बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करेंगे वो मर्ज है फैटी लिवर, यानी कि जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना। सिम्टम्स एंड कॉजेज़, उसके अलामात और वजूहात को जानेंगे और उसके बाद आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी, ताकि अगर आपका फैटी लिवर हो गया है यानी कि जिगर पर चर्बी आ गई है तो आपका ये मसला हल हो सके। फंक्शन ऑफ लिवर, हम ये जानेंगे कि जिगर हमारे जिस्म के अंदर क्या काम करता है। व्हाट लिवर शुड बी एक्टिव एंड नॉर्मल, हमारे जिस्म में जिगर का एक्टिव और नॉर्मल होना क्यों ज़रूरी है। इट परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शन टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, जिगर हमारे जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर बहुत सारी हेल्थ की चीज़ों को मेंटेन करता है। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रेगुलेशन। पहला काम जो ये करता है वो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी रेगुलेशन का होता है, यानी कि मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स बाय स्टोरिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन एंड रिलीजिंग इट व्हेन नीडेड। सबसे पहला काम तो जिगर हमारे जिस्म में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ग्लूकोज को जमा करता है, और जब जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फिर वो जिस्म को प्रोवाइड करता है। इसीलिए अगर फैटी लिवर होगा तो ये ग्लूकोज वो जमा नहीं करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा फंक्शन जो हमारा लिवर करता है वह है लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेंटेन लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जब आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लिवर है यानी कि जिगर, उसने मुनासिब काम करना छोड़ दिया है। ब्रेक्स डाउन फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी विच यू टेक थ्रू डिफरेंट फूड्स, आप मुख्तलिफ खुराक के ज़रिए जो एनर्जी हासिल करते हैं यानी कि फैटी एसिड्स के ज़रिए उसको लिवर जो है तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मील्स, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, यानी कि इन तीन चीज़ों से जो आपको चीज़ मिलती है फैटी एसिड्स, उसको लिवर ब्रेक करके आपके ब्लड में एनर्जी के तौर पे शामिल करता है। तो अगर लिवर ख़राब होगा तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इससे एनर्जी जो हासिल करता है लिवर वो लेना छोड़ देगा। नंबर 3, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट्स अमाइनो इनटू यूरिया विच इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये अमाइनो को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है जो आपके जिस्म से पेशाब की सूरत में बाहर आ जाता है। मीन्स इट प्योरीफाइज योर बॉडी फ्रॉम एक्सेस यूरिया, इसका मतलब ये हुआ कि लिवर जो है आपके जिस्म के अंदर जो इजाफी यूरिया बन रहा होता है उसको आपके जिस्म से बाहर निकाल दे देता है। इट जनरेट्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, अगर यूरिया आपके जिस्म से बाहर नहीं जाएगा पेशाब की सूरत या पेशाब के अंदर, तो फिर आपके जिस्म के अंदर जो है दिल के आर्जे जो है दिल की बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जिगर इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि वो आपके जिस्म से यूरिया को बाहर निकाल रहा है यूरिन के ज़रिए, जिसकी वजह से आपको दिल के मर्ज नहीं लग रहे, तो लिवर का फैटी होना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किडनी डिजीज़, ये गुर्दे की बीमारियों से आपको बचाता है, यानी कि अगर आपका जिगर मुनासिब काम कर रहा है और वो फैटी नहीं है, उसके ऊपर चर्बी नहीं आई हुई, तो फिर आपको गुर्दे की बीमारियां नहीं होंगी, और अगर इसके ऊपर चर्बी आ जाती है तो दिल और गुर्दे की बीमारियां आपको होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 4 है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब फिल्टर्स एंड रिमूव्स, ये फिल्टर और रिमूव करता है टॉक्सिन्स को, उन चीज़ों को जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। ड्रग्स, वो चीज़ें जो आपने अद्वियात की सूरत हासिल की और आपके जिस्म में मौजूद है, उन्हें ये फ़िल्टर करता है। अल्कोहल, अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ये फ़िल्टर करता है। फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम्स, आपकी ब्लड स्ट्रीम में से, यानी कि खून की नालियों में ये तमाम चीज़ें जो जमा होती हैं, लिवर उनको प्योरीफाइड करता है, फ़िल्टर करता है और आपके जिस्म में उसका जमा होना बंद कर देता है। पाँचवा जो इसका फंक्शन वो है बाइल प्रोडक्शन, प्रोड्यूस बाइल विच एड्स इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी कि ये वो बाइल पैदा करता है जो आपके जिस्म में डाइजेशन यानी आपके निज़ाम इंहज़ाम हाजमे को बेहतर बनाता है, एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, और आपकी जिस्म के अंदर जो चर्बी की मिकदार है उसको ये जब्स कर लेता है। एंड फैट सॉल्युबल्स विटामिन ए, डी, ई, के इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपकी छोटी आंत के अंदर ये विटामिन ए, डी, ई, के की मिकदार को बरकरार रखता है, जिसकी वजह से ना आपको कब्ज़ होता है, ना ही आपको बवासीर होती है, ना कोई और बीमारी। तो इसका मतलब ये कि लिवर बज़ाते खुद पूरी बॉडी के डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जो मैं आपके सामने इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। मीन्स मेक योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव एंड सेफ यू फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जिगर पे चर्बी नहीं है तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगा और आपका निज़ाम इंहज़ाम भी जो है वो बेहतरीन चलता रहेगा। लेकिन अगर लिवर फैटी हो जाएगा तो फिर आपको कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। छठा फंक्शन जो लिवर कहता है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंपोजिशन। अब ये क्या होता है, हेल्प्स रेगुलेट लेवल ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स इन द ब्लड, या आपके खून के अंदर ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, लिपिड्स को जो है वो रेगुलेट करता है, मतलब उनकी मकदार को मुनासिब तौर पे बरकरार रखता है और उन्हें इजाफे में नहीं जाने देता।
रिमूव्स ओल्ड और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स, आपके जिस्म में जो रेड ब्लड सेल डैमेज होते हैं या पुराने हो जाते हैं उन्हें ये आपकी बॉडी में मेंटेन करता है। एंड सिंथेसाइज होमोग्लोबिन कंपोनेंट्स, सिंथेसाइज का मतलब होता है कि जमा करके वो आपके होमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल को एक्टिव करता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ। तो ये मतलब हुआ कि फैटी लिवर अब तक जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमें ये पता लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, और लिवर हमारी बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल है तो फिर कितने ज़बरदस्त किस्म के वो फंक्शन करेगा और हम हेल्दी रहेंगे। सातवां काम जो लिवर का है वो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सिंथेसाइज फैक्टर्स लाइक फाइब्रोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इन दो चीज़ों को वह सिंथेसाइज करता है और आपके जिस्म के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता और आपके जिस्म को बेहतरीन तरीके से जो है हेल्दी रखता है। नाउ यू बेटर गेट द नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर इन योर बॉडी। अब आप जो है बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि जिगर आपके जिस्म में क्यों ज़रूरी हो और इसका फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट गेट्स डैमेज दैन व्हाट सिम्टम डज इट जनरेट। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारा लिवर जो है फैटी हो जाए या ख़राब हो जाए तो फिर हमारी कौन कौन सी सिम्टम्स हम में पैदा हो जाएंगी। यू मे नाउ अंडरस्टैंड, और अब आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि लिवर हमारे जिस्म में कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फटीक, आपको बहुत ज़्यादा थकन होना शुरू होगी। परसिस्टेंट टायर्डनेस और लो एनर्जी लेवल, आप मुस्तकिल तौर पे हर वक्त थके रहेंगे और आपको अपने जिस्म में एनर्जी लेवल बहुत कम महसूस होगा। डिस्कम्फर्ट एंड पेन, आप बेचैनी में रहेंगे और हमेशा आपके जिस्म में दर्द महसूस होगा। अ डल एक और फुलनेस इन द अपर राइट एब्डोमेन, आपको पेट में सीधी तरफ ऊपर की तरफ जो है दर्द महसूस होता रहेगा और ऐसा लगेगा कि मैदा भरा हुआ है। वेयर द लिवर इज़ लोकेटेड, और यहाँ पर ही आपके जिस्म का लिवर मौजूद होता है। बराए मेहरबानी अगर ये इंपॉर्टेंट मालूमात आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ये मेरे मेहनत का सिला होगा। और इस वीडियो के आखिर में आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई जाएंगी। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है जिसकी वजूहत आपको भी नहीं पता लगती। लूजिंग वेट विदाउट चेंजेस इन डाइट और एक्सरसाइज, बगैर एक्सरसाइज और बगैर डाइट के चेंज करने की वजह से आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। यानी कोई वजह नहीं होती है, ना आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना आप डाइट कर रहे होते हैं, तब भी आपका वज़न गिरना शुरू होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का ख़त्म हो जाना। रिड्यूस डिज़ायर टू ईट और फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर स्मॉल मील्स, यानी थोड़ा ही खाना खाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि मैदा भर चुका है और आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। स्पेशली इन यंग गर्ल्स और बॉयज़, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों में जो कि पतले दुबले कमज़ोर रहते हैं और ज़रा सा खाना खाने से ही उनका पेट भर जाता है। अमूमन ऐसे बच्चों के वालिदैन को शिकायत रहती है कि बच्चे जो है मुनासिब ग़िज़ा नहीं खाते, तो इसका मतलब ये है कि उनके लिवर का प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से ये अलामात सामने आ रही हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट फैटी लिवर की जो अलामत है वो कमज़ोरी है। जनरल वीकनेस और मसल्स लॉस, यानी कि आपको महसूस होगा पूरा जिस्म कमज़ोर हो गया है और आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपको ये बाकायदा फील होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, एब्डोमिनल स्वेलिंग, अब आपको जो है एब्डोमेन के अंदर यानी पेट के निचले हिस्से पे आपको स्वेलिंग, सूजन महसूस होगी। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन, क्योंकि फ्लूइड जो है एक ख़ास पानी जो है आपके एब्डोमेन में जमा होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, जो फैटी लिवर की बहुत ख़तरनाक अलामत है वो जॉइंटिस है। येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज ड्यू टू द एलिवेटेड ब्लूबिन लेवल्स, यानी कि ब्लूबिन लेवल्स जब आपकी बॉडी में बढ़ता है और वो फैटी लिवर ही की वजह से होता है तो आपको जॉइंटिस है, यानी जैसे हम यरकान कहते हैं, वो होने की शिकायत पैदा हो सकती है। नंबर 3 है डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल, आपका यूरिन जो है ज़्यादा डार्क रंग का हो जाएगा और पेल स्टूल यानी पीले रंग का स्टूल पखाना होना शुरू हो जाएगा। चेंजेस इन यूरिन एंड स्टूल कलर ड्यू टू इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, जब लिवर मुनासिब फंक्शन नहीं करता उसकी वजह से आपका पेशाब और आपका पखाना जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो हम इस वीडियो में शुरू में भी पढ़ चुके हैं। स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स, विजिबल स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन, आपके जिस्म पे कई जगह पर आपको रगों के गुच्छे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और वो गुच्छे लाल रंग के आपको महसूस होते हैं, जिसका फंक्शन जो है सही बता रहा होता है कि आपका जो जिगर है वो ख़राब हो रहा है। वाई डू वी हैव फैटी लिवर प्रॉब्लम्स, हमें ये फैटी लिवर प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। अब तक जो अलामात और वजूहत हम देख रहे थे, अब हम देखते हैं क्यों हमारा लिवर जो है उस पर चर्बी चढ़ जाती है। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस, इसके पीछे कौन सी वजूहत हैं। व्हाट वी इग्नोर टू मेंटेन, हम क्या भूल जाते हैं मेंटेन करना, ये वीडियो में आपको बताया जाएगा जिसके ज़रिए आप आसानी समझ सकते हैं कि आपका फैटी लिवर क्यों है। नंबर 1 है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप में मोटापा है तो आप ये समझ जाएं कि अनकरीब आपको फैटी लिवर की वो तमाम तर अलामात और बीमारियां हो जाएंगी जो इस वीडियो में हमने अब तक पढ़ी हैं।
हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी ऑयल का लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फ्राइड आइटम्स आप खा रहे हैं, डीप फ्राइड आइटम्स आप खा रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फैटी लिवर की तरफ जाएंगे। ये वो वजूहात हैं। पुअर डाइट यानी कि ऐसा खाना जो घंटे 2 घंटे के बाद बार बार खाया जाए, बेतरतीब खाया जाए, खाने के दरमियान वक्फा ना हो, आधी रात को खाया जाए। इस तरह अगर आप पुअर डाइट ले रहे हैं तो भी आपको फैटी लिवर हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल लोगों में है, ख़ासतौर पर नौजवान और लड़कियों में भी और लड़कों में भी है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हो गया, लैपटॉप का इस्तेमाल है, बैठे रहने की आदत जो है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। जब आप ज़्यादातर वक्त बैठे रहते हैं और आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, घर का काम नहीं करते, तो फिर फैटी लिवर होना लाजमी हिस्सा बन जाता है। आजकल ये आम बीमारी है कि ख़वातीन भी घर पर काम नहीं करती, हाउसमेट्स रख लेती हैं। इसी तरह मर्द हजरात भी बाइक का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल, ऑफिस में सिटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर की अलामात सामने आती हैं। तो ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, पुअर डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको फैटी लिवर की तरफ ले जाता है। द अलार्मिंग कॉजेज ऑफ फैटी लिवर, जेनेटिक फैक्टर्स। एक वजह है कि अगर ख़ानदानी तौर पर आप में मोटापा है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपके वालिदैन को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी इस तरह का कोई इशू है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये मैटर फैटी लिवर का हो जाएगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैटी लिवर और रिलेटेड कंडीशन कैन प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल। प्रीडिस्पोज मतलब उसके अंदर वक्त से पहले ही ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, अगर उसके ख़ानदान में जेनेटिकली ये चीज़ समझ में आ रही है। बी केयरफुल इफ़ यू हैव इन योर फैमिली ओबेसिटी, आपको बहुत एहतियात करना है कि अगर आपकी फैमिली में मोटापा है। हैबिट्स ऑफ हाई ईटिंग, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, आपकी फैमिली के अंदर बेकरी आइटम्स और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि आप फैटी लिवर की तरफ तेज़ी से चले जाएंगे। Now listen carefully. All such symptoms and causes can be cured easily by best homeopathic medicine। और डॉक्टर मुकरम का यही कमाल है कि जितनी भी अभी अलामात और वजूहात हमने इसमें देखी हैं, वो बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन से बआसानी कवर अप की जाएंगी। इफ़ यू कंटिन्यू यूजेज इट फॉर 3 मंथ्स, अगर आप 3 माह तक इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पहली जो मेडिसिन आपको बताई जा रही है इन तमाम तर अलामात को कवर करने के लिए, वो चैलिडोनियम मेजास हमारे पास है। इसको हमने 200 पावर में इस्तेमाल करना है। चैलिडोनियम जो है वो पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द अपर राइट एब्डोमेन, येलोइश स्किन और आइज़, यानी ये जॉइंटिस के अंदर आपके एब्डोमेन के ऊपर हिस्से के अंदर जो पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि बेआरामी और दुखन है, उसको बड़ी आसानी से ये ख़त्म करती है। तो चैलिडोनियम को 200 में इस्तेमाल करना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगा। तो ये वो पहली दवा है जो हमने फैटी लिवर में इस्तेमाल करनी है। यह नौजिया के अंदर और वॉमिटिंग यानी कि मतली और उल्टी में भी आपको फ़ायदा फराहम करेगी फैटी लिवर की वजह से। दूसरी मेडिसिन जो है वो लाइकोपोडियम है, इसको भी हमने 200 की पावर में इस्तेमाल करना है। फ्लैटुलेंस, पेट में गैस भर जाती है, रिहाई हो जाती है, यानी कि पेट ऐसा महसूस होता है ड्रम की तरह फूल गया है फैटी लिवर की वजह से, क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से पेट में गैस भरती है। तो लाइकोपोडियम इसको ख़त्म करती है। हैवीनेस इन द एब्डोमेन, पेट हर वक्त भरा भरा सा महसूस होता है, खाना नहीं खाया जाता, तो ये दवा इसमें काम करेगी। इफेक्टिव फॉर लिवर डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद पुअर डाइजेशन एंड गैस फॉर्मेशन, जब जिगर की ख़राबी की वजह से आपके पेट में गैस बनना शुरू होती है और आपकी हाजमा ख़राब हो जाता है, तो ये दवा आपको बेहतरीन तरीके से इन दोनों बीमारियों को ख़त्म करेगी। तीसरी दवा जो है वो नक्स वॉमिका है, इसको भी हमने 200 पावर में लेना है। हेल्पफुल फॉर फैटी लिवर कॉज्ड बाय, अगर आपका फैटी लिवर बन रहा है, आपके अंदर आदत है ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाने की, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी में बैठने का काम ज़्यादा है, चलने फिरने का काम कम है, तो फिर आपने नक्स वॉमिका आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगी। स्पाइसी फूड, आप मसालेदार खुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नक्स वॉमिका का आपने इस्तेमाल करना है। और एक आखिरी चीज़ है वो है प्रोसेस फूड, यानी कि बेकरी आइटम्स आप खाते हैं जिसके अंदर एक रात में रख के चीज़ों को तैयार किया जाता है, तो नक्स वॉमिका बेस्ट है। तो ये तमाम 3 दवाइयाँ जो हैं फैटी लिवर के जितनी अलामात इस वीडियो में बयान हुई हैं, उन तमाम तर अलामात पर ये काम करेंगी। अब तीनों दवाइयों को एक दफ़ा दोबारा देख लें। चैलिडोनियम है, नंबर 1 लाइकोपोडियम है, फिर नक्स वॉमिका है। इन तीनों को 200 पावर पोटेंसी में लेना है। दवा इस्तेमाल करने का जो तरीका है, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में आपने इस्तेमाल करने। जो भी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे वो 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करेंगे। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर दवा को दोपहर के वक्त इस्तेमाल करेंगे और 3 नंबर दवा को आप शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के।
6 दिन दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन का वक्फा देना और उसके बाद 1 माह तक दोबारा इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन दवाइयों को अगर आप 3 माह तक इस्तेमाल करते हो तो इंशाल्लाह आपका फैटी लिवर का मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर मुकर्रम, अगर आपका मर्द 2 से या 3 साल पुराना हो चुका है, यानी कि आपका फैटी लिवर का मसला बिगड़ चुका है ज़्यादा हद तक और आप बहुत सारी अद्वियात खा चुके हैं, तब भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ है और बहुत सारे दीगर इलाज से भी फ़ायदा नहीं हुआ और आपका मर्ज अब क्रॉनिक पेचीदा बन चुका है और पुराना बन चुका है, तो डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, मुकम्मल अपना केस बताएं और केस बताने के बाद मुकम्मल ट्रीटमेंट हासिल करें। तस्वीर में दिखाई गई होम्योपैथिक अद्वियात के जरिए इलाज किया जाएगा। 1 माह की दवाई दी जाएगी और इसमें 3 शीशियाँ शामिल होती हैं, सुबह दोपहर शाम की। अगर आपका मर्ज पुराना है तो उन अद्वियात से फ़ायदा नहीं होगा जो वीडियो में बताई गई हैं 3 दवाइयाँ। अब आपको मुकम्मल कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका फैटी लिवर यानी कि जिगर पर चर्बी का मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है और आप ज़्यादा पेन दर्द महसूस करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आप इन अद्वियात हासिल करने के लिए डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें। हर शीशी में 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ मिला के फार्मूला तैयार किया जाता है। तमाम दवाइयाँ हाई पावर की इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो में मैंने 200 ताकत बताई है, लेकिन जब आपका मामला बिगड़ा हुआ है तो फिर जो फार्मूला आप मुझसे मंगवाएंगे उसमें ज़्यादा पावर की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी और 9 या 10 दवाइयों को मिलाकर एक फार्मूला तैयार होगा। पुराने और पेचीदा मर्ज में मुकम्मल फ़ायदा और आराम आ सके, डॉक्टर मुकर्रम से अपना मर्ज तफसील से बयान करने और होम्योपैथिक अद्वियात मंगवाने के लिए उनसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। डॉक्टर मुकर्रम शेख, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी अता करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।